नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वालिटी और फ्री इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लाने वाले हैं। आज देखो उसी में से एक इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट है और फ्यूचर में ऐसी काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स होंगी जिसमें आपको फ्री में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। और फ्री का मतलब यहाँ पर देखो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं है। खैर, आज जिस अनाउंसमेंट की हम बात करेंगे वो है उड़ान बुकलेट्स। देखो, जब मैं तैयारी कर रहा था ना एज ए एस्पायरेंट, तो मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि प्री की तैयारी से पहले ना कुछ ऐसे नोट्स होने चाहिए जिनकी सहायता से ना जल्दी से सारा का सारा जो सिलेबस है वो रिवाइज किया जा सके। तो जब देखो ओनलीएस में रहते हुए पढ़ाने का मौका मिला, मेंटरशिप का मौका मिला, तब उस ख्वाब को इंप्लीमेंट किया गया। 2 साल पहले उड़ान बुकलेट्स आई ताकि जल्दी से एस्पायरेंट्स अपनी रिवीजन कर सकें, उनको ज़्यादा टाइम ना लगे रिवीजन करने में। और देखते ही देखते देखो उड़ान बुकलेट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद की गई। बहुत सारे टॉपर्स ने उड़ान को रेकमेंड किया। जैसे एक वीडियो तो ओनलीएस पर ही अपलोड हुई थी जिसमें रैंक 13 गौरव बुडानिया ने काफ़ी ज़्यादा उड़ान की तारीफ की। 2 साल हो गए उड़ान को लॉन्च हुए और अब देखो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर इस बार 2023 के अटेम्प्ट के लिए उड़ान बुकलेट्स फ्री में कब अवेलेबल होंगी। मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले देखो एक चीज आपको बताता हूं। हर बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है, ये शिकवा रहता है कि सर आप इंग्लिश वालों के लिए पहले लॉन्च कर देते हो, या तो हमारे लिए लॉन्च नहीं करते या फिर लेट लॉन्च करते हो। लेकिन इस बार कल यानी 28 फरवरी को दोनों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, उड़ान की 4 जो बुकलेट्स हैं वो एक साथ अवेलेबल होंगी ओनलीआईएस के टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। लेकिन इस बार देखो हिंदी वालों को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा है। ट्रांसलेशन जो है हिंदी की वो ट्रांसलेटेड वर्जन आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वालिटी टेक्स्ट मिलेगा हिंदी में भी। देखो कुछ क्वेश्चंस जो बिगनर हैं उनके दिमाग में होंगे, मैं काफी हम्बली आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऐसा कोई दावा नहीं है कि उड़ान जो बुकलेट्स हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस करती हैं। मतलब कि जैसे देखो जो बुक्स हैं लक्ष्मीकांत वगैरह की, उनको रिप्लेस नहीं कर सकती उड़ान बुकलेट्स, लेकिन रिवीजन के लिए देखो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। जैसे लक्ष्मीकांत है, ऐसे देखो हर एक सब्जेक्ट्स की काफी सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सबको कवर करके नोट्स बनाए गए और वो नोट्स जो कंसाइज वे में बनाए गए, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, वो आपको देखने को मिलेंगे उड़ान बुकलेट्स में। समझ गए? मतलब कि अगर देखो आपने पहले कहीं और से पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, हाईलाइट वहां पे किया हुआ है अच्छे से, आपके मन में ये डाउट आता है कि सर हम तो आपकी मेंटरशिप पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, आप बताइए क्या उसको छोड़ के उड़ान को पढ़ना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं। मतलब कि अगर देखो आपने अपने सोर्सेज पहले से रेफर कर रखे हैं, आपको लगता है कि खुद के मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे उड़ान की आवश्यकता नहीं है, तो आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। उड़ान बुकलेट्स एक प्रकार से प्रयास है आपकी रिवीजन को इजी बनाने का। जिसने नोट्स नहीं बनाए या फिर ज्यादा अच्छे से नहीं बनाए, वो बढ़िया ढंग से जल्दी से रिवाइज कर सकें प्री से पहले, उनके लिए ये हमारी मेहनत है। बाकी ऐसा कोई दावा नहीं है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस करेगी उड़ान। समझ गए? लेकिन देखो एक और चीज मैं आपको यहां पे बोलना चाहता हूं। आज के समय में ना ऐसा नहीं है कि उड़ान को पढ़ के मतलब बिल्कुल अब तो पेपर क्लियर हो ही जाएगा। देखो ऑनेस्टली ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कड़वी सच्चाई है, सीट्स तो लिमिटेड हैं, आपको पता है 1000 है। बट आज के समय में देखो रिसोर्स की कमी नहीं है, बढ़िया से बढ़िया रिसोर्स आज के समय में अवेलेबल हैं। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो है इंप्लीमेंटेशन का। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मटेरियल के पीछे लग जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के बजाय मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। वो गलती आप मत कीजिएगा, मेरी आपसे ये गुजारिश है। एक फेमस कोट है, मैं आपको बताता हूं, नोइंग इज नॉट इनफ। मतलब आप जानते हो ये इनफ नहीं है, आपको अप्लाई करने की आवश्यकता है। मतलब
सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, आपको अप्लाई करना होगा। विशिंग इज नॉट इनफ। सिर्फ इच्छा प्रकट करना कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको करना होगा। इंप्लीमेंटेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक फील्ड में देख लीजिए, आइडियाज की आज के समय में कमी नहीं है, मटेरियल की कमी नहीं है, स्ट्रेटेजीज की कमी नहीं है। सबको पता है रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, सबको पता है आंसर राइटिंग करना इंपॉर्टेंट है, सबको पता है ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ऑनेस्टली अपने आप को आंसर दीजिए, क्या आप ये जो चीजें हैं, बेसिक चीजें, क्या आप उनको कवर कर रहे हो? अगर देखो बेसिक चीजों को आप कवर कर रहे हो तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। अदरवाइज आज के समय में ना तो देखो रिसोर्स की कमी है, ना ही आज के समय में स्ट्रेटेजी की कमी है। आज आप YouTube पर सर्च मार के देखिए, हजारों स्ट्रेटेजीज आपको मिलेंगी। मैं आपको बोलता हूं इन सब के पीछे आप बिल्कुल मत भागिए, इन सब के पीछे आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। टाइम इन्वेस्ट करिएगा तो इंप्लीमेंटेशन पे। जब चीजों को आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद एडवाइस देने वाले बनोगे। तैयारी करते करते जो आपको एक्सपीरियंस फेस होगा ना, ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, ये चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही है, जो सेल्फ लर्निंग्स आपको मिलेंगी उसी से देखो एग्जाम क्लियर होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो बार, वैसे तो हमेशा मैं बोलता हूं दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। दूसरों क्या गलती कर रहे हैं, जैसे नोट्स ना बनाना, रिवीजन ना करना। लेकिन देखो पढ़ते पढ़ते जो आपको लेसन्स मिलेंगे ना, उससे आप और ज्यादा बल्कि मजबूत होंगे। समझ गए? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, बस 1 मिनट की है, ज्यादा समय मैं आपको नहीं लूंगा। स्टोरी ये है, फ्रेडरिक द ग्रेट जर्मनी के लीडर थे। आज जर्मनी, उसमें प्रशिया के नाम से इसे जाना जाता था। उन्होंने ना बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन काल में। उनकी ना मेन स्ट्रेटेजी थी अटैक फर्स्ट, मतलब दुश्मन को तैयार होने का मौका ही ना दो, पहले ही आक्रमण कर दो। आज के समय में इजराइल के लिए काफी बार यह चीज यूज की जाती है कि जैसे इजराइल ने अरब कंट्रीज के अगेंस्ट वार जीता, मेन रीजन ये था इजराइल ने उनको ना कभी तैयार होने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही पता लगता इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, उससे पहले ही प्रोएक्टिवली काम करते हुए इजराइल अटैक कर देता। यही पॉलिसी थी फ्रेडरिक द ग्रेट की। उन्होंने ना 10-10 हजार की ट्रूप्स के साथ 1-1 लाख ट्रूप्स वाली सेना को हराया है, सिर्फ अपनी इसी प्रोएक्टिवनेस के चलते कि आप पहले डिटर्मिनेशन के साथ अटैक कर दो और दुश्मन को तैयार होने का मौका ही ना दो। तो बस बात यही है, उसी चीज को मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, इंप्लीमेंटेशन इज द की। बाकी सब चीजें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 40 दिन की स्ट्रेटेजी, 2 महीने की स्ट्रेटेजी, 3 महीने की स्ट्रेटेजी, उन सब चीजों पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पे टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अच्छी इंप्लीमेंटेशन पे आप फोकस कीजिएगा और इसी से आपकी जो मेहनत है उसका सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। अपने आप पे विश्वास भी रखिए, सिंपल चीज है, अपने आप पे विश्वास रखिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यही मेन चीजें हैं जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। तो उड़ान बुकलेट्स आपके लिए अवेलेबल होंगी कल 28 फरवरी को शाम को 6 बजे, 4 हिंदी की, 4 इंग्लिश की। कौन कौन सी बुकलेट्स हैं मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, दोनों हिंदी और इंग्लिश में ये अवेलेबल होंगी आपके लिए और आप इन्हें ओनली के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।